तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है, जहां पर हमें एजे स्टाइल और कोडी रोड्स के बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है। और इसके अलावा केविन ओवेंस और सोलो सिकोआ के बीच भी एक सिंगल मैच होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले चेल्सी ग्रीन वर्सेस नियोमी के सिंगल मैच के साथ। रिंग साइड पर पाइपर नेविल और WWE चैंपियन बेली भी होती है। मैच शुरू होता है, ठीक ठाक सा ये मैच रहा और इस मैच में चीटिंग करके विक्ट्री हासिल करने की ट्राई करती हैं चेल्सी ग्रीन, लेकिन वहां पर बेली आती हैं, जिसके बाद रिंग साइड पर बेली और पाइपर नेविल के बीच तू मैं शुरू हो जाती है और इसी का फायदा उठाती है नियोमी और वो रोल अप करके इस मैच में हरा देती हैं चेल्सी ग्रीन को और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है नियोमी की। इसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर का द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो देखने को मिलता है, जहां पर स्पेशल गेस्ट होते हैं DIY यानी कि तमोसो चैंपा और जोनी गार्गानो, दोनों ही रिंग में आते हैं और वो न्यू टैग टीम चैंपियन बनने की बात करते हैं। जिसके बाद जोनी गार्गानो ऑस्टिन थ्योरी को समझाते हैं कि ग्रेसन वॉलर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुम्हारा यूज करता है। जिसके बाद ग्रेसन वॉलर अटैक कर देते हैं तमोसो चैंपा और जोनी गार्गानो के ऊपर, जिसके बाद हमें इन चारों के बीच ब्रोल देखने को मिलती है, लेकिन इन दी एंड अपर हैंड मिलता है DIY को और वो मार के भगा देते हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं तमोसो चैंपा और जोनी गार्गानो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अपोलो क्रूज वर्सेस सैंतो एस्कोबार के बीच एक सिंगल मैच। बात करें इस मैच के बारे में, मैच बहुत ही बढ़िया रहा, दोनों की तरफ से हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और इसके अलावा रिंग साइड पर बैरन कॉर्बिन और लिगाडो फंटाजमा की टीम होती है, जिसके बाद बैरन कॉर्बिन की पंगेबाजी हो जाती है लिगाडो फंटाजमा की टीम के साथ और लिगाडो फंटाजमा इस मैच में डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसका फायदा उठाते हैं सैंतो एस्कोबार और वो हरा देते हैं अपोलो क्रूज को और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं सैंतो एस्कोबार। इसके बाद हमें कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बीच एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले आते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स और वो ये कहते हैं कि एजे स्टाइल ने मुझे मजबूर किया इस आई क्विट मैच के लिए और मैं उसको आई क्विट करवाऊंगा भी। जिसके बाद एजे स्टाइल वहां पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे इस पोजीशन में आने के लिए 17 साल लगे, लेकिन तूने क्या किया, तूने WWE को लीव किया, तूने क्विट किया न्यू जापान रेसलिंग को, रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को लीव किया और इसके अलावा तूने अपनी ही एक नई कंपनी खोली और वहां से भी तू भाग के वापस WWE कंपनी में आया। इसका मतलब तू एक बहुत ही बड़ा डरपोक है। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि अगर मैं डरपोक होता तो आज मैं चैंपियन नहीं होता। जिसके बाद एजे स्टाइल ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं चैंपियन बनूंगा, मैं लहू लहान बहा दूंगा, लेकिन मैं क्लैश एट द कैसल में बनूंगा तुझे हराकर एक बार फिर से WWE चैंपियन। तो ऐसे करके हमें एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है एजे स्टाइल और कोडी रोड्स के बीच। इसके बाद हमें नाया जैक्स वर्सेस मिशीन के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन रिंग साइड पर होती हैं टिफनी स्ट्रैटन, जो कि इस मैच में मशीन को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, लेकिन मशीन टिफनी को ठिकाने लगा देती हैं। लेकिन जैसे ही रिंग में जाती हैं नाया जैक्स को उनके ऊपर अपना फिनिशर लगा देती हैं और फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं नाया जैक्स। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं लोगन पॉल और लोगन पॉल का हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है उनके घर से और LA नाइट वहां पर होते हैं और LA नाइट लोगन पॉल के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। जिसके बाद LA नाइट की तरफ से हमें बहुत ही बढ़िया स्वैग देखने को मिलता है और LA नाइट ये कहते हैं कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर आ जाना, नहीं तो मैं यहीं पर आके तेरी धुलाई करूंगा और अपनी US चैंपियनशिप को भी साथ लेकर आना। तो ऐसे करके हमें एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट देखने को मिलता है लोगन पॉल और LA नाइट के बीच, जो कि हमें देखने को मिला लोगन पॉल के घर से ही। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कार्मेलो हेस, जो कि एक
बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं मेंस के लैडर मैच में होने वाला हूं और कंप्लीट करने वाला हूं मनी इन द बैंक 2024 के लिए और बनूंगा मिस्टर मनी इन द बैंक। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच देखने को मिलता है। इस मैच को WWE वाले बहुत ही बार करवा चुके हैं, लेकिन हर बार इन दोनों का जो मैच है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। इस मैच में भी हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। केविन ओवेंस की तरफ से हमें सुपर किक देखने को मिलती है, बकल बॉम्ब देखने को मिलता है और इसके अलावा सोलो सिकोआ की तरफ से स्पिनिंग सोलो देखने को मिलती है और साथ ही देखने को मिलता है समूवन ड्रॉप। और एक मोमेंट ऐसा आया जब केविन ओवेंस ने स्टर्नर लगाया सोलो सिकोआ के ऊपर और ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन वहां पर पॉल हेमन होते हैं जो कि रिंग ब्रेक करवा देते हैं सोलो सिकोआ से, जिसके बाद पॉल हेमन के ऊपर अटैक करने की ट्राई करते हैं केविन ओवेंस, लेकिन पीछे से आते हैं सोलो सिकोआ, बैक टू बैक 2 समून स्पाइक लगा देते हैं सोलो सिकोआ केविन ओवेंस के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं सोलो सिकोआ। लेकिन मैच के बाद टामा टोंगा और टांगा लोआ आते हैं जो कि अटैक करने लगते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और एक बार फिर से शील्ड वाला बॉम्ब देने की ट्राई करते हैं सोलो सिकोआ, लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है रैंडी ओटन का। रैंडी ओटन आते हैं और वो सबसे पहले ठिकाने लगाते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ को, जिसके बाद सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक करते हैं, आरकेओ लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वहां पर आ जाते हैं टांगा लोआ और टांगा लोआ को पड़ता है एक आरकेओ, जिसके बाद सोलो सिकोआ और टामा टोंगा और टांगा लोआ सभी को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं हमारे लेजेंड रैंडी ओटन केविन ओवेंस के साथ। और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।